और अपना बच्चों सा मासूम दिल लिए आ रहे हैं फ्रॉम द लैंड ऑफ दाल बाटी चूरमा, गौरव शर्मा। मंदिरा जी नमस्कार, तनिषा जी नमस्कार। नमस्कार। एक बात की बधाई मैं सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ। आपने इस शो में एक बहुत बड़ी कहावत को झूठ साबित कर दिया है कि दो औरतें कभी चुपचाप नहीं बैठ सकती। वैसे एक और कहावत है, औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। है कि नहीं? है कि नहीं? झूठी झूठी झूठी। वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहमद भाई सामने बैठे हैं। अहमद भाई एक बात जानते हैं कि पुरुष को बातचीत करने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, औरतों के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। वो खुद ही एक सब्जेक्ट है जो पुरुष आज तक पढ़ नहीं पाया। केवल एक औरत ही ऐसी है जो रॉन्ग नंबर पर भी आधे घंटे बात कर सकती है। अहमद भाई को देखकर तो ऐसा लग रहा भगवान ऐसा पड़ोस सबको दे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा पड़ोस चाहिए आपको। आपको देखकर ऐसा लग रहा है एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और बीच में आप फिजी आइलैंड। गीता माता प्रणाम। आइए, वेलकम। आप भी बैचलर है, मैं भी बैचलर हूँ। बैचलर हूँ तो फर्क सिर्फ इतना है, आपने की नहीं, मेरी हुई नहीं। मैंने एक बच्चे से पूछा हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चा बोला आई थिंक ही वॉज द सन ऑफ गणपति बापा मौर्य। मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा रामनवमी क्यों मनाई जाती है। बच्चा बोला क्योंकि इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में आए थे। मैंने एक तीसरे बच्चे से पूछा शिवाजी पार्क को शिवाजी पार्क क्यों कहते हैं। बच्चा बोला क्योंकि शिवाजी अपना घोड़ा यहीं पार करते थे। मैंने एक चौथे बच्चे से पूछा साइक्लोन किसे कहते हैं। बच्चा बोला साइकिल खरीदने के लिए बैंक से जो लोन लिया जाता है। और आजकल हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। वो एक दादा ने अपने पोते से कहा जा कहीं जाकर छुप जा, तेरी स्कूल टीचर यहीं आ रही है। पोता बोला पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आप मर गए हो, यह कहकर मैंने 4 दिन से छुट्टी ले रखी है। एक पिता ने अपने बड़े लड़के से कहा बेटा जा मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आ। लड़का बोला मैं नहीं लाता। बाप को गुस्सा आया तो छोटे लड़के ने प्यार से समझाया रहने दो पिताजी, ये तो है ही बदतमीज, आप ऐसा करो खुद उठकर ले आओ और एक ग्लास मेरे लिए भी ले आना। एक बच्चे की बहुत ही इनोसेंट प्रार्थना भगवान से, हे भगवान इस नए साल में उन सभी लड़कियों के लिए कपड़े भेज देना जो मेरे पापा के मोबाइल में है। बड़ी इनोसेंट प्रार्थना। मैंने एक बच्चे से कहा बेटा मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरा पूरा ध्यान केवल बुक में रहता था। बच्चा बोला हमारे तो पूरे खानदान का ध्यान केवल बुक में रहता है, मेरा ध्यान रहता है फेसबुक में, मेरी मम्मी का ध्यान रहता है चेक बुक में, मेरे पापा का ध्यान रहता है पासबुक में, और मेरा बड़ा भाई वो तो है ही बुकी। कभी एक सर्वे हुआ मंदिरा जी, उसमें पता चला दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन लोग बिजी हैं। कुछ लोग काम की तलाश में बिजी हैं तो कुछ लोग काम से बचने की फिराक में बिजी हैं। देखिए जैपनीज कंसेप्ट है, इफ वन कैन डू आई ऑल्सो कैन डू, इफ नन कैन डू आई मस्ट डू। अब इसका इंडियन पोस्टमार्टम, इफ वन कैन डू लेट हिम डू, इफ नन कैन डू हाउ कैन आई डू। करेक्ट। और सरकारी नियम ये कहता है कि जो काम कल हो सकता है उसके लिए आज क्यों मरे, बल्कि कल की भी क्या तुक है, वो काम ही क्यों करे। और देखिए सरकारी नौकरी में काम किस तरह किया जाता है। एक सरकारी ऑफिस में बोर्ड लगा था कृपया शोर न करें, नीचे किसी ने लिख दिया वरना हम जाग जाएंगे। मैंने एक सरकारी अधिकारी से कहा आपको शर्म आनी चाहिए, आपका पियोन 10-10 रुपए की रिश्वत पर मरता है। अधिकारी बोले क्या करे साहब, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अच्छा अहमद भाई, सरकारी नौकरी में एक बात मेरी समझ में नहीं आई आज तक कि टेबल के नीचे से दी गई रकम को कहते ऊपर की कमाई। भारत में भ्रष्टाचार अब भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार बन चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बोल रहे थे भाइयों और बहनों यदि आप हमें चुनाव जिताते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे शहर की सड़कें खुदवाकर फिर से उनका निर्माण करेंगे। लोगों ने कहा किस लिए। नेताजी बोले इसलिए कि उनके ठेकेदारों ने तो कमा लिया, हमारे ठेकेदार क्या भूखे मरेंगे।
सुरिंदर पाजी बहुत अच्छे हैं मंदिरा जी। ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। ये ऐसे दोस्त हैं जिनके होते हुए मुझे कभी दुश्मनों की कमी महसूस नहीं हुई। मैं इनके घर गया तो मुझे पूछा क्या लोगे, ठंडा या गर्म? मैंने कहा दोनों ले आओ। इन्होंने आवाज लगाई, ओए 2 ग्लास पानी लाओ, ओए, एक फ्रीजर से दूसरा गीजर से। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं, और मारवाड़ी मेंटेलिटी बड़ी अलग होती है। क्यों? बहुत कैलकुलेटिव होते हैं मारवाड़ी। असली मारवाड़ी वो होता है जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है। हम लोग किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देते, दूध के फटते ही उसके रसगुल्ले बना लेते हैं। सच्चा मारवाड़ी वो होता है जो 50 लाख की मर्सिडीज खरीद के उसमें सीएनजी फिट कराए। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब मारवाड़ी आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। हमारे देश का आम आदमी बड़ा नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, और ये नेगेटिविटी हर जगह नजर आती है। आप गौर करना, आदमी किसी की शादी में जाएगा, उसी की मिठाई खाएगा, लेकिन फेरों के टाइम बाजू वाले के कान में कहेगा टिकेगी नहीं। नेगेटिविटी। कुछ लोग तो इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोसी सुखी है। कोई नई कार खरीद कर लाएगा तो पड़ोसी सबसे पहले देखने जाएगा, फिर घर आकर अपनी बीवी को बताएगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। नेगेटिविटी। लेकिन चीजें बहुत छोटी होती जा रही है। पहले कहते थे पिताजी आइए, फिर कहने लगे पापा आओ, अब कहते पा आ। पहले कहावत थी नेकी कर कुएं में डाल, अब कहावत है सब कुछ कर फेसबुक पे डाल। लोगों में फेसबुक की लत किस हद तक बढ़ती जा रही है, आप देखिए। एक आदमी ने शादी के तुरंत बाद अपना स्टेटस अपडेट किया, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। तो कम से कम 1,500 लोगों ने एक ही बात लिखी, वी आर ऑनलाइन कीप अपडेटिंग। एक हीरो का अंतिम समय आया तो यमराज उसे लेने आया। हीरो ने समझदारी से काम लिया, अपने डुप्लीकेट को आगे कर दिया। यमराज ने डुप्लीकेट को एक तरफ किया, हीरो की कॉलर पकड़ी और कहा, बेटा हीरो, तुझे लेने आया हूं, तुझे लेकर ही जाऊंगा, तू बचकर कहां जा रहा है? तेरे डुप्लीकेट को तो लेने, वो देख मेरा डुप्लीकेट आ रहा है।